कृष्णा अध्याय 4 भगवत गीता दिव्य ज्ञान 39 से 42 श्लोक 4 श्लोक से पठन और हम तात्पर्य जानने का प्रयास करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांति आचिरेण अधिगच्छति अज्ञात श्रद्धानच्च संशयात्मा विनश्यति न्यायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः योग कर्माणं ज्ञान संचिन्नं संशयम् आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानं सम्भूतं हस्तं ज्ञानसीनात्मनं चिन्तेत्वं संशयं योगम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 4th अध्यायः। तो जो 4 श्लोक है भगवत गीता के, जो 4थे अध्याय का आखिरी 4 श्लोक है, वहां पे भगवान क्या लाभ होता है अगर हम श्रद्धावान होते हैं और क्या हानि होती है अगर हम संशय लेते हैं। तो यहाँ पे संशय, जिज्ञासा, डाउट लेना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो हमने परखना चाहिए, ऐसे भगवान ने पहले बताया कि हमें सबसे जरूरी हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे जन्म होता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे दूध चाहिए और दूध के लिए रोते हैं, फिर खिलौने के लिए रोते हैं, फिर अपना खुद का एक अस्तित्व है कि मेरे लाइक है, डिसलाइक है, और हमेशा मुझे कुछ न कुछ ऐसा कुछ चाहिए, इसलिए हम खोज करते हैं। कुछ भी पाते हैं आनंद के लिए तो हम खोज के कि क्या है, सही में ये है क्या। जो चीज लाने के लिए जाते हैं तो उसको 4 बार परखते हैं। तो वैसे ही सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या मेरा अस्तित्व है, मैं क्यों यहाँ पे भेजा गया हूँ और मुझे क्या चाहिए, जो मुझे आनंद, शाश्वत आनंद चाहिए। और मुझे ये ऐसे प्रकृति के जो बदल के जो विचलित करने वाले ऐसे मनोभाव, ऐसे ये प्रकृति की अलग अलग जो बदल होते हैं तो उससे मैं विचलित होता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, तो वहां पे वो सभी सबसे बड़ी जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये उच्च स्तर तक, छोटी जिज्ञासा से बड़े जिज्ञासा पर जाना है और उसके लिए ऐसे आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु जो सही भगवान से जो ज्ञान आया है वैसे ही यथारूप में हमें प्रदान करे और जिससे मुझे शांति सुख प्राप्त होगा ऐसे ज्ञान से। इसलिए ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु के लिए पहले जिज्ञासा करना, डाउट करना, कंफर्म करना कि ये सही प्रमाणित गुरु है क्या। लेकिन एक बार आपको उनके गुरु कृष्ण तक प्राप्त होते हैं और ऐसे गुरु सिर्फ अपना खुद का ज्ञान नहीं, जैसा है वैसा आपको शास्त्र से जुड़ाते हैं और खुद आचरण में जो साधु के गुण है कि जो खुद जो है क्षमाशील है, जो है करुणाशील है, जो है अजात शत्रु, जिसके लिए कोई शत्रु नहीं है, और वो शास्त्र में सब और खुद आत्मा साक्षात्कारी है। उसका अर्थ है वो सबको आत्मा के रूप में देखता है और भगवान का उसने संसिद्धि प्राप्त की है तो भगवान का दर्शन वो करता है। इसका मतलब कि हर जगह भगवान अणु रेणु में उपस्थित है, हर जीव के हृदय में उपस्थित है, भगवान के विग्रह में भगवान उपस्थित है, तो साधु के हृदय में उपस्थित है। ऐसा ये भगवान का दर्शन जो करता है उसे संसिद्धि पुरुष, आत्म साक्षात्कारी पुरुष करता है। तो एक बार ये कंफर्मेशन होने फिर हमने जो है श्रद्धा से फिर हम उनका सुनते हैं, साधु संग करते हैं। फिर उन्होंने जो बताया है, जो शास्त्र में उनका मन का कुछ नहीं रहता, शास्त्र में बताया है कि जो भगवान का नाम स्मरण करो, नित्य रूप से 4 नियम का पालन करो, जो शास्त्र के विरुद्ध है ऐसा जो नहीं करना, यम करना नहीं करना, यम नियम फॉलो करो।
तो ये सब उपदेश का श्रद्धा से, विश्वास से पालन करते हैं तो हमारे जो अनर्थ है, काम क्रोध, जो हम सिर्फ सब हमारे ये सब भोग इच्छा है, ये मेरा है, तो ये मेरा है, इसलिए ये काम क्रोध लोभ सब उत्पन्न होता है। जब सही ज्ञान ये विधि फॉलो करके आता है, सबसे विधि क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से हम विश्वास से करते हैं तो हमें ये सारे अनर्थ मुक्त होते हैं, और अनर्थ मुक्त होने की वजह से हमें परम शांति, आनंद की अनुभूति होती है, और फिर हम और निष्ठा और रुचि प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही जो है श्रद्धा जो है, वो जो है श्रद्धा हमें भगवान यहाँ पे अर्जुन के लिए बता रहे कि अर्जुन उत्तिष्ठ, उठो। जो भगवान वो संशय प्राप्त कर रहा था कि मेरे लिए युद्ध करना सही नहीं है, और वो तर्क दे रहे थे कि क्या क्या होता है युद्ध करने से, लेकिन भगवान बोल रहे थे युद्ध करो। मैं जो बोल रहा हूँ भले आपको तर्क से नहीं समझ में आ रहा, लेकिन विश्वास रखो और विश्वास से आप युद्ध करो, उठो। तो वही आज भगवान उपस्थित नहीं, लेकिन भगवान ग्रंथ में उपस्थित है। ग्रंथ में जो उपदेश हमें आए हैं गुरु शिष्य परंपरा से, वो हमने बड़े श्रद्धा से उसे सुनना चाहिए, वो जीवन में उतारना चाहिए, और ऐसा हम करेंगे तो हमें क्या होगा? सुख शांति प्राप्त होंगी। क्योंकि हमारा सुख शांति क्यों है? अज्ञान के है कि ये सब मेरा है, हम प्रोपराइटर है, हम मालिक है, और उसके बाद हम कर्म करने पर कर्म के फल हम भोगना चाहते, जो हम कर्म के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और हमारा सब कुछ है ही नहीं, तो फिर हम कर्म के हक मांगते, और कर्म का फल हमारे हिसाब से नहीं प्राप्त होता है तो अशांति प्राप्त होती है। वही एक स्ट्रेस का कारण है। जैसे एक डॉक्टर है, आप प्रवास कर रहे हैं और अचानक अगर आप गिर जाते हैं, या आपका पुत्र है छोटा, वो अचानक सीरियस होता है, और वहां पे एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, अभी परिस्थिति आपकी इतनी खराब है, और फिर भी आप संशय ले रहे हैं। वो कॉन्फिडेंटली आपको मदद करने के लिए आए और खुद बोल रहे हैं कि ये स्थिति, ये बच्चा मेरे पास हवाले करो, और ये कंडीशन उसके लिए खराब है। तो वहां पे हम संशय करेंगे, नहीं नहीं आपकी डिग्री बताओ, आप कौन से कॉलेज में पढ़े थे, मैं कैसा आपको ऊपर विश्वास रखूं। तो यहाँ पे वही बात भगवान हम बता रहे कि शास्त्र के ऊपर लोग संशय लेते हैं, भगवान के अस्तित्व के ऊपर संशय लेते हैं कि कहाँ है भगवान, हमें हमारे आंखों से दिखता नहीं है, तो हम विश्वास नहीं रखेंगे। ये जो शास्त्र आया ही कैसे भगवान से आया है, ये तो मनुष्य ने लिखा है, लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं, वो गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए हैं, और उनके हृदय से भगवान जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है वो बताए। आप खुद अगर अपने जीवन में उतारते, उसके बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन होता है, फिर आप अनुभव करके उसके ऊपर टिप्पणी दो, लेकिन उसके पहले हम संशय लेते हैं और उसके बाद फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। वही भगवान अल्टीमेटली सार देते हैं कि सर्व धर्म परिच्छते या माम एक शरणम व्रज, तो मेरे शरण में आओ क्योंकि मैं पिता हूँ। तो आप वहां पे प्रूफ मांगते, क्यों, कैसे पिता हो? तो आप ये प्रूफ मांगना माता पिता से कि मैं आपका ही बच्चा हूँ, ये मूर्खता होगी कि कैसे एक बच्चा प्रूफ या खुद कैसा याद कर सकता है कि मेरे ये माता से मेरा जन्म हुआ। अगर ये मुझे याद नहीं है तो मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। तो वही बात है कि कोई चीज, हर चीज हम देखेंगे, परखेंगे और विश्वास करेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। रेलवे में बैठे हैं तो नहीं, ड्राइवर का पहले लाइसेंस चेक करेंगे, मैंने सही में मैं देखूंगा उसको ट्रेन आती है चलाने के, तो भी मैं ट्रेन में बैठूंगा। तो हम वहां पे जो ऑथराइज रेलवे, सेंट्रल रेलवे है, ऑथराइज हमें टिकट मिला है, तो हमें विश्वास रखना पड़ता है रेलवे की सरकार के ऊपर, उनके सिस्टम के ऊपर, और फिर हम विश्वास से वहां पे प्रवास करते हैं। तो अगर नहीं विश्वास रखेंगे, हर टाइम हम संशय लेंगे, तो आप अशांति ही रहेंगे। वही बात भगवान कह रहे हैं कि जीवन के लिए सबसे जरूरी है कर्म करना, लेकिन कर्म करने के लिए
योग होना चाहिए। जो योग का अर्थ है कि हम जिन्होंने सृष्टि बनाई है, कर्म का सिद्धांत बनाए, उनके अनुसार कर्म करो। लेकिन हमें संशय आता है कि सही में ये पालन करना है, शाकाहारी क्यों खाना है? अरे शाकाहारी होंगे तो इतने सारे जानवर है, ये बहुत उत्पत्ति हो जाएंगे। ये ऐसे आंसर रहते हैं नास्तिक लोगों के। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय में इतने वो असंयमित इंद्रिय है, और हमारे असंयमित इंद्रिय के लिए फॉल्स ईगो, हमारा मिथ्या अहंकार, ये एक्सेप्ट करने के जगह वो बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस अहंकार से वो बड़े बड़े ऐसे फिलॉसफी आपको सुनाएंगे, लेकिन इसे श्रद्धा से पालन नहीं करेंगे। पालन ही नहीं करेंगे तो उसका जो अल्टीमेटली इफेक्ट है कि आपको ये ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे शास्त्र के अनुसार, तो आपको इस जीवन में शांति, समृद्धि, आनंद होंगे। और उसके बाद आपका गणतव्य है कि शरीर जीर्ण होता है तो आपका आगे का जो लाइफ है वो बहुत ही ऊंचे गति पे होगा। तो वही उल्टा अगर संशय रखेंगे तो ये जीवन में भी हमेशा जो डाउट लेने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं है। और ये जीवन अगर उसके मनमानी ढंग से वो व्यतीत करता है, कोई नियम नहीं फॉलो करता है, तो उसका अगला जीवन के बारे में क्या कहना? यही भगवान समझा रहे हैं। भगवान यही समझा रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान ये तलवार जैसा है। ये तलवार से जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है वो है संशय, ये डाउट मेंटालिटी। जो सही प्रमाणित गुरु शास्त्र के ऊपर आप डाउट लेते हैं तो ये डाउट आपको अज्ञान, ये ज्ञान के तलवार से क्या होगा, ये आप इसमें ताकत है कि वो प्रमाणित शास्त्र आपका संशयित ऐसा ये अज्ञान पाप की कृति करने वाला ये संशयित मन के सारे डाउट ये मिटा सकता है। उसमें वो ताकत है को छिन्न कर सकता है। तो वही भगवान समझा रहे हैं। अल्टीमेटली ये सारे जो दिव्य ज्ञान है, ज्ञान कर्म संन्यास योग का तात्पर्य हमें प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें ये ज्ञान, उसके बाद ज्ञान अर्जित करने पर हम ये जीवन शास्त्र के अनुसार व्यतीत करते हैं, तो हमें ये अनुभूति होते कि सही में ये लिखा है, उसका आप खुद अनुभव करते कि हम प्रोपराइटर नहीं हैं, हम उत्पादक नहीं हैं, हम नियंत्रक नहीं हैं, हमें बस कर्म करना है। और कैसे? जो भगवान ने दिए हैं शास्त्र के अनुसार। और अगर वो करते हैं तो हमें अनुभूति होते और हम और सीरियसली पालन करते, और फिर हम कर्म के फल के लिए आसक्त नहीं होते। बिना कर्म के फल के आसक्ति से हम क्या करते हैं? सिर्फ अपना नियत कर्म करते हैं। और तो वही व्यक्ति इस जीवन में शांति का, आनंद का अनुभव करता है और उसका गणतव्य है वो ऊंचा होता है। अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत जो सही जीव का गुण है कि भगवान के प्रसन्न के लिए कर्म करना है, उसमें वो स्थित होता है। तो यही भगवान हमें ये 4 श्लोकों में समझा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक साथ चौथा अध्याय रिसाइटेशन लेंगे, पूरे 42 नंबर के श्लोक, 42 श्लोक, और हम पूरा चौथा अध्याय का संक्षिप्त रूप से तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा।